अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी 9th क्लास में क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखें, क्लासिफिकेशन में हम किसी भी चीज़ के ग्रुप्स या फिर उस चीज़ के जो सब ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज़ आ जाती हैं तब उन वैरायटीज़ की बुनियाद पर हम मजबूर हो जाते हैं अपनी स्टडी को आसान करने के लिए कि हम फिर उनके ग्रुप और सब ग्रुप प्रिपेयर करते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिफरेंट तरह के क्लासिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करवाई गई पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। तो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी थी, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, फिर इसके बाद 4 किंगडम सिस्टम आ गया, 5 किंगडम सिस्टम, 6 किंगडम सिस्टम, 7 किंगडम सिस्टम। तो ये डिफरेंट तरह के आगे के किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए गए। क्यों करवाए गए? ताकि हमारी स्टडी को आसान किया जा सके और जितनी भी आज दुनिया के ऊपर ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें डिवाइड कर दिया जाए इस लिहाज से कि आगे उनको स्टडी करना या उन्हें मज़ीद क्लासीफाई करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन एक ऐसा अमल है जिस अमल में बेसिकली तौर पर जो नेचर थी उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। ये सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया अरिस्टोटल ने। इसने जो नेचर थी इस नेचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। किस बेस पे? फूड प्रिपरेशन की बेस पे। कि कौन से ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से नहीं। तो फूड प्रिपरेशन की बुनियाद पर इसने 2 किंगडम बनाए। एक किंगडम को प्लांटी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया और दूसरे किंगडम को एनिमेलिया के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। अब जो किंगडम प्लांटी थे ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स थे जो फोटोसिंथेटिक थे। फोटोसिंथेटिक, और ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो बेसिकली तौर पर नॉन फोटोसिंथेटिक थे। अब ये फोटोसिंथेटिक होने के नाते इन्हें क्या कहा जा रहा था? ऑटोट्रॉफ। और इन्हें क्या कहा जा रहा था? हेट्रोट्रॉफ। ये ऑटोट्रॉफ हो गई, ये हेट्रोट्रॉफ हो गई। ये अपनी खुराक खुद बना सकते थे। एक बात ये। दूसरी बात ये, इस प्लांट के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे जो सिमिलैरिटीज रखते थे, जिनकी एक दूसरे के साथ मुशाहबत थी, उन्हें भी यही इंक्लूड किया। अब मुशाहबत की बुनियाद पर और फोटोसिंथेसिस की बुनियाद पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यहां पर मौजूद थे, एक नहीं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब उन ऑर्गेनिजम्स में कौन था? बैक्टीरिया, फंजाई, अल्जी, प्लांट्स, यूग्लिना। ये ऑर्गेनिजम्स यहाँ थे। और यहाँ पर क्या थे? टोटल एनिमल्स। टोटल एनिमल्स वो सारे यहीं इंक्लूड किए हुए थे। अब ये वो ऑर्गेनिजम्स थे जो अपनी खुराक खुद बना सकते थे। अगर वो नहीं बना सकते थे तो उनकी रिजेम्बलेंस थी। जैसा कि सपोज दैट यहाँ पर फंजाई ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करती, लेकिन इसकी रिजेम्बलेंस थी प्लांट के साथ। किस बेस पे? क्योंकि दोनों के पास क्या होती है? सेल वॉल, सिर्फ ये। लेकिन दोनों की सेल वॉल की स्ट्रक्चर, उनका बनावट, उनका पैटर्न वो भी अलग है, वो भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता।
फिर नए आने वाले जो टेक्सोनोमिस्ट थे उन्होंने ये जो टू किंगडम सिस्टम था इस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इसकी रिजेक्शन क्यों दी? फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर कुछ डुअल ऑर्गेनिजम्स थे। अब डुअल ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? यहां पर डुअल ऑर्गेनिजम्स प्रोटोजोआ है, सॉरी यूग्लिना। यूग्लिना जब लाइट होती है तो ऑटोट्रॉफ बन जाते हैं, जब लाइट नहीं होती तब ये हेट्रोट्रॉफ बन जाते हैं। ये डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्होंने कहा कि डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ऑर्गेनिजम्स किस तरह से किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूड किया जा सकता था। पहली रिजेक्शन ये वाली थी। दूसरी रिजेक्शन फंजाई। फंजाई ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये हेट्रोट्रॉफ है, ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर्ड नहीं कर सकती। और सेकेंडली इसकी जो सेल वॉल है वो भी सेलुलोज की नहीं बल्कि काइटन की बनी हुई होती है, इसलिए उन्होंने कहा इसको टू किंगडम सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। थर्ड जो स्ट्रक्चर थी जिस वजह से ये रिजेक्ट हो गया वो ये कि यहां पर जो टर्म्स थी, कौन सी? प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की, उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। यानी कि यहां पर जो बैक्टीरिया थे वो नहीं बताए गए कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हैं, किस तरह के हैं, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड होते हैं, यूकैरियोटिक में, ये भी नहीं बताया गया था, जिसकी बुनियाद पर क्या हुआ? टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो गई। जब टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन रिजेक्ट होगी, इसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, ये भी रिजेक्ट होगी, फिर फोर किंगडम सिस्टम। तो करते हुए आज जो हम पढ़ रहे हैं वो फाइव किंगडम सिस्टम है, जबकि हमारे इकोसिस्टम में सिक्स किंगडम भी आ चुके हैं, सेवन भी आ चुके हैं, हत्ता के 8 किंगडम सिस्टम भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है जिसे इंट्रोड्यूस करवाया था अरिस्टोटल ने, और उसने पूरी नेचर को दो हिस्सों पे तकसीम कर दिया फूड की प्रिपरेशन पे। एक प्लांटी थे और दूसरा एनिमल्स। एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ हैं, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रूली ऑटोट्रॉफ होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन उसके अंदर ये ऑर्गेनिजम्स मौजूद भी थे जो बेसिकली तौर पर ऑटोट्रॉफ नहीं थे, तो उस बुनियाद पर इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया।